श्री अजय मिश्रा। माननीय सभापति महोदय, मैं एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमान जी, हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। अभी जो पिछले चुनाव हुए उसमें भारत के लोगों ने बहुत ही आशाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को चुना है। बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं देश के लोगों की जुड़ी हुई हैं इस सरकार के साथ, और सरकार ने भी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए हर उस क्षेत्र में जहां पर सुधार की गुंजाइश है वो करके कैसे हम अपने देश को आगे लाएं, इसके लिए लगातार 6 महीने से काम किया है। और इसी का परिणाम है, विरोधी दल हमारे चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन देश की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रियों को मिल रहा है। पिछले 6 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे सुधारों के साथ इस देश में अपार संभावनाएं पैदा की हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश के बहुत सारे योग्य नौजवान जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, दूसरे देशों में उनकी सेवाओं को लिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहां एक व्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हम अपने देश के लिए उनका उपयोग कर सकते थे वो उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो बिल आया है ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो एक इसमें विचार आया है कि हम लोग जो है अपने जो हमारे इंस्टीट्यूट उपलब्ध हैं उनके लिए फैकल्टीज का निर्माण करके रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हों, और उस सब के लिए हम एक ऐसा विधेयक लाएं जो सारी चीजें हमारी व्यवस्थित हो सके, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और मेरा ऐसा विचार है कि पूरे सदन को सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग जानते हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। अभी जब ये चुनाव हो रहा था उस समय में भारत में अभी केवल 6 महीने पहले हताशा और निराशा का माहौल था। देश के लोग हताश और निराश हो चुके थे। सीमाओं पर असुरक्षा थी, महंगाई बढ़ी थी, भ्रष्टाचार था, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरी दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ा है, और पूरी दुनिया को भी यह विश्वास हुआ है कि जो इस समय मौजूदा सरकार इस देश में काम कर रही है उसके अंदर सोचने का एक नया तरीका है, काम करने की योग्यता और क्षमता दूसरी है। और इसी के कारण आज पूरी दुनिया में हम सब लोग देख रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ही बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां पर उनका स्वागत ही नहीं हो रहा है, वहां पर लोग उनके जो विचार हैं उनको सुनते ही नहीं है, उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और यही कारण है कि अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी फिजी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने भी विश्वासपूर्वक इस बात को कहा है कि जो हमारा लोगों का पहले का सपना था, हम सोचते थे कि कभी भारत विश्व गुरु बनेगा, उस रास्ते पर हम लोग बढ़ चुके हैं। और निश्चित रूप से उसमें अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे भविष्य दृष्टा हमारी सरकार है, दूरदर्शी सरकार है, आगे की सोचती है, तो उस अनुसार सूचना तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आने वाले समय में होने वाला है। अगर हम अभी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अभी से हम इसके लिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, अपने जो हमारे हैंड हैं उनको हम अपने पास नहीं लाएंगे, किस तरीके से जो विदेशों में काम के लिए चले गए, जैसे हमारे आलूवालिया जी ने कहा कि हमारे जो नौजवान बाहर चले गए हैं,
उनको हम इस तरीके से आकर्षित करें कि वो अपने देश में आकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बड़े काम करें, जिससे इस देश को उनकी प्रतिभा और योग्यता का लाभ मिल सके। इसके लिए निश्चित रूप से इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत ही विस्तार से इस विषय में कहा है। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरे सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग अगर इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आईटी इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में भारत मजबूत होगा और हमारे भविष्य दृष्टा प्रधानमंत्री और सरकार ने आईटी के क्षेत्र में संगठित व्यवस्था करने की जो चिंता की है वो वास्तव में बहुत ही आवश्यक थी। आने वाले समय में हम अपनी क्षमता और योग्यता का लाभ उठा सकें, इसलिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है और जो हमारी एचआरडी मिनिस्टर ने इसके लिए योजना बनाई है, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं और पूरे सदन से ये अपेक्षा करते हैं कि उनका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।